हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी बक्सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रैक्शन जो जिसे भिन्न कहते हैं, तो भिन्न क्या है? भिन्न की पहले परिभाषा हम लोग जान रहे हैं। भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो किसी संपूर्ण का किसी भाग को निरूपित करता है, संपूर्ण के किसी भाग को। अर्थात यदि हम एक रोटी ले लें और उसको दो भागों में 20 से 2 बराबर भागों में काट दें, तो इस प्रत्येक भाग को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2। तो यह इस संख्या को, इस भाग को निरूपित वाली संख्या को ही हम लोग कहते हैं भिन्न। यदि एक और एग्जाम्पल ले लें, एक रोटी है, उसको 4 बराबर भागों में हमने विभाजित कर लिया। 4 बराबर भागों में यदि काट ले रहे हैं, तो प्रत्येक भाग को लिखने का तरीका, यदि एक रोटी है तो उसको कितने भागों में काटे हैं? 4 बराबर भागों में, तो लिखेंगे 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। सभी को जोड़ेंगे तो फिर से एक ही आएगा। इसलिए प्रत्येक भाग को, यदि इस भाग का नाम दिया A, B, C और D भाग का नाम दे दिया जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं भिन्न। ठीक है, इसको ही भिन्न कहेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है? भिन्न क्या है? वह संख्या है जो किसी संपूर्ण के किसी भाग को निरूपित करता है, इसे ही भिन्न कहते हैं। तो आइए भिन्नों के हम लोग प्रकार जाना जाए। भिन्नों के प्रकार आपके पहला है उचित, आप उसको कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न, अनुचित भी कहीं लिखा होता है, विषम भिन्न। तीसरा मिश्रित भिन्न, कहीं मिश्र भिन्न लिखा रहेगा, मिश्रित भिन्न। चौथा तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न। ठीक है, और पांचवा आपका समान भिन्न। छठवां असमान भिन्न। इस प्रकार ये 5 भिन्न, उचित भिन्न, सम भिन्न के एग्जाम्पल यदि इसका लिया जाए, इसके एग्जाम्पल लिया जाए, तो जिसके अंश कम हो और हर ज़्यादा हो, यानी 1/2, 3/4, ये क्या है? आपके सम भिन्न के एग्जाम्पल हैं। विषम भिन्न के एग्जाम्पल क्या आपके मिलेंगे? देखेंगे जिसके इसके जस्ट अपोजिट कर दिए, सम का जस्ट अपोजिट कर दिए, तो क्या आएगा? 3/2, 6/3, 7/4। तो अंश को बड़ा कर दिए, हर को छोटा कर दिए, ये हो गया विषम भिन्न रहता है। उसके बाद मिश्रित भिन्न, तो विषम भिन्न को ही मिश्रित में बदला जाता है। बदलेंगे विषम भिन्न को जब मिश्र में कैसे बदलेंगे? तो आप क्या करें, किसी में विषम भिन्न को उठा लीजिए, मैंने लास्ट को ले लीजिए 7, तो 7 को 4 से भाग दे दी, कितना एक बार बन जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1 सही 3/4। ठीक है, तो ये आपके मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल हो गए। 1 सही 3/4। और भी इसको ले लीजिए, इसको ले लिया हमने 3, यहाँ पर लिखा है 3 को हमने 2 से भाग दिया, तो क्या आएगा आपका? एक बार में कटेगा। तो यहाँ भागफल कितना है? 1, तो भागफल यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको अंश में लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिससे भाग दें उसको यहाँ लिखेंगे। तो ये आपके मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल में। तुल्य भिन्न क्या होता है? किसी भी सम भिन्न, विषम भिन्न, किसी भी को आप उसमें सेम नंबर का अंश और हर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह हो जाता है तुल्य भिन्न। हमने ले लिया 3/4। ठीक है, हमने 3/4 लिख लिया अंश। ठीक है, अंश में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। हर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? यानी यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 6/8।
तो अब इसमें 2 का किया तब 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 4 3 जा 12। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपके तुल्य भिन्न का एग्जाम्पल है। यानी इनको जब लोएस्ट इसका टर्म करेंगे, जब इसका सरल करेंगे तो क्या आएगा आपके, फिर से 3/4 के फॉर्म में सब चले आएंगे, इसी को तुल्य भिन्न कहते हैं। आइए समान भिन्न के बारे में जरा आएंगे और असमान भिन्न। तो समान भिन्न के एग्जाम्पल हैं जिसके हर समान बराबर हो। यदि 4/6 यहाँ लिखें, यहाँ 7/6, अंश नहीं मतलब अंश चाहे जितना भी हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। 8/6, 9/6, 1/6, यहाँ पर सभी के यहाँ पर सभी के जो आप देख रहे हैं हर क्या है, एक बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग समान भिन्न कहेंगे। असमान भिन्न का एग्जाम्पल क्या है, असमान में आपके अंश कुछ भी, अंश हर कुछ भी, ये असमान के एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं। समभिन्न को भी लिख सकते हैं 1/3, 4/5, तो ये असमान भिन्न है, ठीक है। ये असमान के एग्जाम्पल हैं। तो असमान ये भिन्न हो गया, समान भिन्न के एग्जाम्पल है। अब इन भिन्नों का ये 5-6 प्रकार हम लोग जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। यहाँ भिन्नों का हम लोग जोड़ करेंगे। लिखा है क्वेश्चन 4/6 + 3/6, ठीक है। यहाँ जो एक फ्रैक्शन लिखा है जो भिन्न है, ये कौन सा फ्रैक्शन है आप गेस कीजिए। ये समान भिन्न है। ये क्या है, समान भिन्न है। समान भिन्न है क्योंकि इसके हर क्या है, समान है, ठीक है। इसके हर समान हो, समान भिन्न कहते हैं। और इसके पहले इसको हम और भी एक और नाम है इसको दे सकते हैं। एक ये क्या है, सम भिन्न भी है। क्या है, सम भिन्न है। सम भिन्न का गुण लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके अंश कम है और हर ज़्यादा है। तो इसका दूसरा भी नाम हम कह सकते हैं कि ये सम भिन्न भी है, ठीक है। और ये ऑलरेडी क्या है, समान भिन्न है। जो समान भिन्न यदि जिसके हर बराबर हों तो उसको करते क्या है, बस हरों को हम लिख देंगे एक, दोनों में से एक लिख देंगे, फिर उसके बाद अंशों को लिखकर जोड़ देंगे। बस सिंपल सा अंशों को जैसे एज इट इज को राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो 4 कितना होगा, 7, 7/6। तो अब 7/6 यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये कैसा भिन्न प्राप्त हुआ, यह जो अब प्राप्त हुआ है, यह क्या प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने समान और समभिन्न इसको कह सकते हैं, ठीक। समान तो भिन्न है और उसके बाद दूसरा नाम इसको समभिन्न भी है। लेकिन यहाँ जो प्राप्त हुआ हमें क्या है, ये विषम भिन्न है। कैसा भिन्न है, विषम भिन्न। हमने जितने भिन्न बताए थे यहाँ पर फिर से वापस आने लगे सॉल्व करते समय। विषम भिन्न, विषम मैंने बताया विषम भिन्न को किसमें बदलेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमने बताया सिंपल तरीका, आप क्या कीजिए, अंश को हर से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो अंश में कितना है, 7 है और हर में 6 है, तो 7 से भाग दे दिए, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या रिमाइंडर कितना है, 1 आया। तो इसलिए यहाँ पर डिवीजन इसका भाग करने पर कितना आया, 1। तो 1 होल रिमाइंडर कितना है, 1/6। तो ये जो आंसर आया इसको हम लोग किए हैं तो सॉल्व किया है, तो ये जो आया इसको कहेंगे हम लोग मिश्र भिन्न। ये क्या है, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। आप ये भी लिख देंगे तो एग्जाम में सही हो जाएगा, लेकिन अक्सर हम लोग सरल कर देते हैं और उसे इजी फॉर्म में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका आंसर हुआ जो कि मिश्र भिन्न में प्राप्त हुआ। हमने समान भिन्न वालों को जोड़ने का यहाँ पर तरीका जाना है। अब इन समान भिन्नों को घटाने का तरीका जानेंगे। तो हमने क्या लिखा, 4/6 था ही पहले ही, 3/6 था, ठीक है। तो हम इसको समान भिन्न कहेंगे या समभिन्न कहेंगे, समभिन्न बाद में कहेंगे, पहले तो ये समान भिन्न है, ठीक है, हर बराबर है। तो इनको हम लोग पहले जोड़े थे, अब हम लोग घटाना सीखेंगे। तो घटाने के लिए आपको क्या करना है, माइनस यहाँ बीच में लगा देना है और संख्या को मैंने बताया था जब हर बराबर हो तो हर को 1 लिख लेंगे और उसके बाद अंशों को वैसे उतार देंगे। ऐसे उतार दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1/4। यहाँ पर जो है ये आंसर जो आपका आया है समभिन्न आया। अब देखिए हम लोग भिन्न का जोड़
पुनः करेंगे फिर से। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं भिन्न हैं, या क्या कहलाएंगे आपके, यह आपके समभिन्न ही कहलाएंगे, जो कि समभिन्न मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा था कि समभिन्न थे लेकिन उसके हर बराबर थे। यहाँ समभिन्न क्या है, हर क्या है, डिफरेंस है। देखो इन डिफरेंट यदि हर यदि अलग अलग हो तो उनको कैसे हम लोग जोड़ा जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होता है, इसका हरों का एलसीएम निकालना पड़ता है, यानी हर को बराबर करना होता है। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6 होता है। तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख लिए। अब 3 से हम इसको भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 से 6 को डिवाइड करें 2 आएगा, 2 का ऊपर 2 मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 4। यहाँ प्लस लिखेंगे, 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना आएगा 7/6। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है यहाँ विषम भिन्न प्राप्त हुई है। ये क्या है, विषम भिन्न प्राप्त हुई है। विषम को ही मैंने बताया है कि आप उसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको करने का तरीका आपको पिछले अभी जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें बताया था, तो आप उसको याद रखिएगा और वैसे इसको कर दीजिए। तो क्या आया, 1 सही 1/6। इसको इसी कहेंगे हम लोग, यह जो प्राप्त हुई या मिश्र भिन्न प्राप्त, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर दी गए भिन्न किस प्रकार के हैं, ये समभिन्न है, समभिन्न है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, इसके हर क्या है, डिफरेंट है। तो हर डिफरेंट है, तो इसको जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया, घटाना यहाँ पर है। तो घटाने का तरीका क्या है, हम हरों का क्या करेंगे, हरों को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करें, यहाँ 6 है तो 3 को यहाँ पर 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ जब 2 का गुणा होगा तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो इस प्रकार तो 6 हो गया। ठीक है, यानी हर दोनों को बराबर होगा, 6 लिख लेंगे और यहाँ ऊपर का एज इट इज उतार देंगे, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर क्या था, 6, इसको यहाँ पर 6 लिख दिए ना। ठीक है, अब इसको लिखने की दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाए, 2 दूनी का 4 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 आएगा, 1/6। ये तो रफ फर्क है, इसको ट्रिक समझिएगा। ठीक है, आप उसको बाद में मिटा दीजिएगा। अब आप आगे क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएं, 1 है, 1/6, ये आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि समभिन्न में ही इसका आंसर आया। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।